हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई के साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट को लेकर के हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों से आपको यहां पर रूबरू कराएंगे जो कि आपके बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण अपडेट रखती है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रखंड आवंटन को लेकर के यहां पर डेट फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा 30 अप्रैल को प्रखंड सूची आपकी जारी होने वाली है। इसके रिगार्डिंग भी यहां पर खबर निकल करके आ रही है। साथियों, ट्रेनिंग के डेट को लेकर के भी यहां पे सूचना निकल आ रही है, उससे भी आपको हम यहां पर परिचित कराएंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट लगातार स्टडी तंत्र चैनल लेते आता है। साथियों, चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, कल की डेट में आपको पता चली गया होगा, यहाँ पे एसीएस सर के द्वारा आप सभी को जानकारी दी गई कि 5 मई तक आपको विद्यालय में योगदान करा दिया जाएगा और अगले सप्ताह आपका यहाँ पे पोस्टिंग ऑर्डर भी जारी कर दिया जाएगा। साथियों, घनघोर निराशा के बीच में हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को यह सूचित किया गया था। इसके जस्ट पहले लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी, जिसके माध्यम से आप सभी को टीआरई के विषय में अपडेट दिया गया था कि जल्द यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग के रिगार्डिंग बड़ी खबर निकल करके आएगी। साथ ही साथ टीआरई के जितने भी साथी हैं उनका यहां पे बड़ा न्यूज निकल करके आ रहा था, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। और साथियों, ये रहा प्रूफ। देखिए, ट्रेनिंग को लेकर के संपूर्ण मार्गदर्शिका हो चुकी है तैयार और यहां पे एसीएस सर ने यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, बस हमको यहां पे ऑर्डर जारी करना है। साथियों, कभी भी जारी हो सकता है पब्लिक डोमेन में। इसके अलावा हमने बताया था आपको कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विद्यालय में योगदान कराने का लक्ष्य। देखिए, हमने पहले ही बता दिया था, और ये कब बताया था? लगभग 1 पखवाड़े पहले, यानी कि 10 से 15 दिन या उससे पहले ही बताया था। एग्जैक्ट आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि लगातार हमारा चैनल मेहनत करता है, आपके रिगार्डिंग काम करता है, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, सूत्रों के माध्यम से जो फिल्टर जानकारी यहाँ पे निकल करके आती है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। साथियों, आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है, सचिवालय सूत्र बीपीएससी टीआरई अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 30 अप्रैल को जारी होंगे प्रखंड आवंटन सूची। यानी कि आपने जो प्रखंड के लिए यहां पे अपना आवेदन दिया था, जिसमें आपसे शिक्षा विभाग ने 3 विकल्प यानी कि 3 ऑप्शन मांगे थे, आप अपने हिसाब से 3 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते थे। तो फाइनली ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं और 30 अप्रैल की डेट में आप सभी को अपना प्रखंड देखने को मिलेगा। आपको बताना चाहते हैं साथियों कि यहाँ पे जो प्रखंड आवंटन आपका होना है, ये टोटल आपके मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जितनी अच्छी आपकी मेरिट होगी उस हिसाब से यहाँ पे आपके प्रखंड अलॉट कर दिया जाएगा। अब जैसा आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में लगभग 38 जिले हैं और ये सभी 38 जिले अपने अपने प्रखंड को मिलाकर के बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो बिहार में एक जिला है बांका, तो बांका जिले में टोटल यहाँ पे 11 प्रखंड हैं। इन 11 प्रखंडों को मिलाकर के बांका जिला बनता है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जहाँ जो है दूर दराज में स्थित है और उनको प्रखंड बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो मेन आपका प्रखंड रहता है वो रहता है आपका जिले का हेडक्वार्टर। यानी कि जो मेन हेडक्वार्टर होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का, उसी को हम लोग नगर निगम, नगर पंचायत या फिर आपके नगर निकाय की संज्ञा दे देते हैं। तो इस हिसाब से बताना चाहेंगे, जितने भी मेरिट वाले होंगे उनको आराम से नगर निगम, नगर निकाय और नगर पंचायत मिलने वाला है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि बाकियों को दूर दराज भेजा जाएगा। जो मेन हेडक्वार्टर रहेगा, यानी कि जो सिटी एरिया टाइप रहेगा, टाउन एरिया टाइप रहेगा, वहीं पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और आप सभी को एक प्रकार से हम यह कहना चाहते हैं कि आप सभी ने लगातार संघर्ष किया, आपने दिन रात एक कर दिया और फाइनली ये आज आपका दिन है कि फाइनली एसीएस सर को आप सबके समक्ष आकर के आपके प्रश्न को उठाना पड़ा और उसके जवाब के रूप में आप सभी को 5 मई तक का स्पेशल गिफ्ट देखने को मिला। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि ये तो आपसे बताना चाहेंगे कि आज से लगभग 15-20 दिन पहले ही हमने आपको बता दिया था। विभाग में लगातार आपके टीआरई के पोस्टिंग के रिगार्डिंग काम चल रहा था। फाइनली यहाँ पे जो आउटकम निकल के आया वो ये आया कि एसीएस सर ने फाइनली उस खबर पर मुहर लगा दी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 30 अप्रैल, याद रखिए साथियों, 30 अप्रैल से पहले ही जारी होगी
ट्रेनिंग की मार्गदर्शिका, जैसा कि हमने पहले बता दिया था, आप सभी की ट्रेनिंग की मार्गदर्शिका जारी होने वाली है और ये ऑलरेडी बन के तैयार है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपकी मार्गदर्शिका तैयार की जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनल आपकी गाइडलाइन तैयार हो चुकी है, उसे पब्लिक डोमेन में जारी करने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग में आज संडे के दिन भी लगातार मीटिंगों का दौर चलता रहा और एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी जिसमें आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के रिगार्डिंग, साथ ही साथ TRE 3 के पोस्टिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ट्रेनिंग शेड्यूल आपका 30 अप्रैल के पहले आ जाएगा। फाइनल रूप से ट्रेनिंग में लिखा होगा कि कब किस जगह आपको जाकर ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग कितने दिन का होगा, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आपका सिलेबस क्या रहेगा और ट्रेनिंग में किन विशेष बातों का ध्यान रखना है और सारा जो क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें आपकी गाइडलाइन में लिखी होंगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, 15 दिवसीय ट्रेनिंग पर लग चुकी है मुहर, संपूर्ण सिलेबस के साथ तैयारी कंप्लीट। साथियों, 15 डेज का आपका यहां पर ट्रेनिंग होने वाला है और उस पर मुहर लग चुकी है। हालांकि इसके रिगार्डिंग भी पहले हमने आपको बता दिया था, तमाम यूट्यूब पर ऐसे खबर चल रहे थे कि अब की बार 21 दिन का ट्रेनिंग होने वाला है, लेकिन हमने आपको पहले बता दिया था कि 21 दिन की ट्रेनिंग नहीं होगी, 15 दिवसीय ट्रेनिंग पर ही यहाँ पे शिक्षा विभाग में मुहर लग सकती है। और इसके पीछे का जो कारण था वो यही था कि ऑलरेडी यहाँ पे डिले हो रहा था और सरकार ये किसी भी तरह से नहीं चाह रही थी कि ज़्यादा डिले करा दिया जाए जिसमें यहाँ पे अभ्यर्थियों के बीच में असंतोष पैदा हो। तो फाइनली विभाग ने अपना कार्य कर दिया। अब आप सभी को अपना कार्य करना है, विद्यालय में फाइनल रूप से ज्वाइनिंग करनी है और उसके बाद अच्छे से ट्रेनिंग करने हुए अच्छे से यहाँ पे विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करना है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, विद्यालय में योगदान के तुरंत बाद जाना होगा ट्रेनिंग में, 2 सप्ताह के ट्रेनिंग के पश्चात फाइनल रूप से विद्यालय में आएंगे। यानी कि साथियों, आप समझ लीजिए इस बात को कि ये कितनी गहरी बात है। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग में चले जाएंगे तो आपकी सैलरी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी भ्रामक खबरों को हम खंडित करते हैं, आपको बता देते हैं कि जब आप फाइनल रूप से विद्यालय में योगदान, यानी कि जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ज्वाइनिंग, जब आप फाइनल रूप से ज्वाइनिंग कर लेते हैं उसके बाद उसी डेट से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाती है। आपके यहाँ पे पदस्थापन पत्र में और साथ ही साथ योगदान प्रपत्र में ये सेम चीज मेंशन होगी जिसमें लिखा होगा जिस डेट में यहाँ पर आप ज्वाइनिंग करेंगे उसी डेट से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। और ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं या घर जा रहे हैं, कहाँ भी जा रहे हैं, उसी डेट से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अपना सैलरी। साथियों, बताना चाहेंगे कि 2 सप्ताह की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी और इसके पश्चात फाइनल आप आएंगे और अपने विद्यालय में जाकर के पठन पाठन का कार्य करेंगे। आपको बताना चाहते हैं साथियों कि जिस डेट में आप ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके जस्ट दूसरे दिन आपको ट्रेनिंग के लिए निकलना होगा और इसकी गाइडलाइन आपको 30 अप्रैल के पहले पहले देखने को मिल जाएगी। या फिर अगर 30 अप्रैल तक नहीं आता है तो याद रखें कि मई के प्रथम सप्ताह में 100% आ जाएगा। फिलहाल आपको जो जानकारी दी गई कि 99% चांस है कि 30 अप्रैल या उससे पहले ही आपको मार्गदर्शिका देखने को मिल जाएगी, अभी तक के विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो विद्यालय में योगदान के पश्चात ही बनने लगेगी सैलरी, ट्रेनिंग में मिलेगा सैलरी का बड़ा फायदा, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, आने वाले समय में TRE 3 के ट्रांसफर को लेकर के भी हो सकती है बड़ी चर्चा। 5 सक्षमता के बाद होनी है एक बड़ी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग, यानी कि जब यहाँ पे 5 सक्षमता परीक्षा समाप्त हो जाएगी, जैसा कि कल की डेट में आप जान रहे होंगे, यहाँ पे जो निदेशक हैं यहाँ पे स्टेट बोर्ड के, उन्होंने यहाँ पे जारी किया था कि 5 सक्षमता परीक्षा हम 31 जुलाई तक कंप्लीट करवा लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आने वाले दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कार्य हो सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ TRE 3 के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पोस्टिंग दूर दराज हो गई है, 500, 600, 400, 300, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को वापस से यहाँ पे अभ्यावेदन देने का मौका मिलेगा, फाइनल रूप से इनका भी ट्रांसफर हो सकेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, TRE 3 के मैक्सिमम अभ्यर्थियों को मिलेगा नगर निगम, नगर निकाय और शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग। इस बाबत जानकारी हमने आज से लगभग 1 से 2 महीने पहले ही दी थी आपकी। फाइनली इस पर मुहर भी लग गई जब आपकी फाइनल प्रखंड सूची यहाँ पे जारी होगी और आपको विद्यालय टैगिंग के माध्यम से जब विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कितनी सहूलियत मिलेगी, आराम से आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा और हर चीज़ आपके हिसाब से होगी साथियों। और इसके लिए हम सभी आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, साथ ही साथ ढेर सारी शुभकामनाएं भी अपने चैनल की तरफ से प्रेषित करते हैं। साथियों,
हम चाहते हैं कि लगातार आप हमारे चैनल पे बने रहें। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि TRE 3 के रिगार्डिंग लेटेस्ट जो अपडेट आएगी आने वाले भविष्य में भी उससे आपको यहाँ पे अपडेट करवा दिया जाएगा। साथियों फिलहाल वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। ज़्यादा वीडियो देख लेंगे। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो।